Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the topic plant products and the antibiotics, right? So ये टॉपिक बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री का है, राइट? सो जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैंसर क्या होता है, राइट? सो कैंसर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, राइट? सेकंड मैंने आपको बताया था एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, राइट? अब मैं आपको बताऊंगी प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, राइट? सो फर्स्ट आर द प्लांट प्रोडक्ट्स, राइट? जैसे कि आप लोग जानते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द कैंसर, राइट? प्लांट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये नेचुरल एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं, राइट? जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है? जो प्लांट प्रोडक्ट्स हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक विनका अल्कालॉइड्स, राइट? विनका अल्कालॉइड के अंदर कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल इज़ विन ब्लास्टिन एंड विन क्रिस्टिन, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन, राइट? सो प्लांट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर से मिले प्लांट प्रोडक्ट्स को हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? एग्जाम्पल क्या है उसकी? विनका अल्कालॉइड। विनका अल्कालॉइड के अंडर कौन से एग्जाम्पल आती हैं? विन ब्लास्टिन एंड विन क्रिस्टिन, देन एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन, राइट? So first are the Vinca alkaloids, right? So Vinca alkaloid, as you know, these are the types of the plant products, right? So mechanism of action of these Vinca alkaloids. Under the Vinca alkaloids, I told you the example like vinblastine and vincristin, right? So first of all, these vinblastine and vincristin, right? जब भी कोई कैंसर पेशेंट विनब्लास्टिन या विनक्रिस्टिन कह लीजिए, ये नेचुरल ड्रग्स को लेता है, ठीक है? सबसे पहले ये क्या करते हैं? बाइंड्स टू द बीटा ट्यूबुलिन, राइट? ये क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है? दिस आर द प्रोटीन, राइट? माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन, राइट? इट बाइंड्स टू द बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसे हम ड्रग ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, राइट? व्हेन इट विल बाइंड्स टू द बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, राइट, देन इट डिस्टर्ब द माइटोटिक स्पिंडल, राइट? So these are the mitotic inhibitors. Obviously these you can say these disrupt the mitotic spindle, right? इसमें क्या होता है कि जो टू डॉटर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है? एज यू नो द डिफरेंस बिटवीन माइटोटिक एंड मायोसिस, राइट? सो ये क्या करते हैं? अगर माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनेगा, राइट, यू कैन सी इन द इमेज, राइट? सो दिस इमेज आर नॉट दैट मच visible, you can say, right? When blastin and vincristin, when binds to the beta tubulin protein, right, it disturb the mitotic spindle. When it disturb the mitotic spindle, then what? Mitotic spindle में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, देन क्रोमोसोम्स फेल टू मूव अपार्ट ड्यूरिंग द माइटोसिस, ठीक है? जब स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, राइट, स्पिंडल फॉर्मेशंस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, अगर जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही वही डिस्टर्ब होगी, राइट, वही अच्छे से नहीं हो पाई, तो क्या होगी? क्रोमोसोम्स फेल टू मूव अपार्ट ड्यूरिंग, यानी कि क्रोमोसोम्स मूव ही नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर क्रोमोसोम्स मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? मेटाफेज अरेस्ट, राइट? आप जानते हैं कि फेजेस होती हैं, राइट? S phase, G phase, metaphase, right? So metaphase, it is the middle phase. You can say that meta means the middle phase, right? So metaphase क्या होगी? नहीं बनेगी. If metaphase नहीं होगा, then cell division is inhibited. Then cells की divisions नहीं होगी, right? So इस वे से विनका अल्कलॉइड्स क्या करते हैं? यू कैन से द सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, राइट? फर्स्ट क्या है? विन ब्लास्टिन एंड विन क्रिस्टिन क्या होगा? ये बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन पर बाइंड करेगी. ट्यूबुलिन पर बाइंड करने के बाद आप इमेज में देख सकते हैं ये माइटोटिक ये स्पिंडल फॉर्मेशन है, ठीक है? स्पिंडल फॉर्मेशन को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे. स्पिंडल फॉर्मेशन होने, अगर स्पिंडल फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोमोसोम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे, राइट? सो अगर क्रोमोसोम्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा? मेटाफेज नहीं होगी, मिडिल फेज नहीं बने. यू कैन से दैट जहाँ पर क्रॉस का निशान बना है मेटाफेज नहीं होगा, राइट? मेटाफेज हुई नहीं. मेटाफेज के बाद स्टेप आता है सेल डिवीजन का. अगर मेटाफेज ही नहीं हुआ तो सेल डिवीजन भी नहीं होगी. इस तरीके से जो अनकंट्रोल डिवीजन हो रही है सेल की, उसे हम स्टॉप कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द विनका अल्कलॉइड्स, द विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टिन का, राइट? सो
नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ द विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, राइट। मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता चुकी हूँ, राइट। विनकार्कोलॉइड्स के अंदर विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का, राइट, यूजेस। विनक्रिस्टिन को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? विनक्रिस्टिन को हम यूज़ करते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ WBC और लिम्फोमास, कैंसर ऑफ लिम्फ, राइट। विनब्लास्टिन को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? यूज इन ऑल्सो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और यूज इन द लंग कैंसर, राइट। Next are the epipodophylotoxin. So these are the second plant product which we use to treat the cancer, right? So epipodophylotoxin, it will derive from the पोडोफाइलम पेल्टैरम, राइट। आपने ये नेम याद रखना है, कहाँ से ड्राइव होता है एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन? पोडोफाइलम पेल्टैरम, राइट। सो पोडोफाइलम टैरम को हम मे एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। इन अमेरिकन लैंग्वेज यू कैन से दैट मे एप्पल, वहाँ पर पोडोफाइलम टैरम प्लांट को मे एप्पल कहा जाता है, राइट। सो द mechanism of action of these epipodophylotoxin is, first what they will do. So you can see the mechanism of action of this epipodophylotoxin is simple in one line mechanism of this, right? First what you can see in the image, right? Epipodophylotoxin क्या होती है? It affects our DNA, right? You can see in the B image, right? You can see in the B image, right? So इसमें एक एंजाइम होता है, right? टोपो आइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम, ठीक है। टोपो आइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम क्या करता है? ये क्या करता है कि जो डीएनए यू कैन से दैट जो डीएनए स्टैंड बना होता है, राइट, उसकी ब्रेकेज कर देता है, ठीक है। बाय ब्रेकेज ऑफ द डीएनए स्टैंड देयर इज नो further division of the cells, right? So they will inhibit the divisions, or you can say multiplications of the cells, right? You can see in the B image, atoposide leads to the double strand breaks in the DNA. This enzyme will break this DNA, right? So irreversibly double strand breaks in DNA, right? So this double strand DNA, it will break, then no further division of the nucleic base pair like adenine, guanine, cytosine, थायनिन, ठीक है। सो ये बेस पेयर्स नहीं बनेंगे। इफ बेस पेयर्स नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली सेल डिवीजन होगी। अगर सेल डिवीजन ज्यादा नहीं होगी तो कैंसर नहीं होगा। इन दिस वे दिस ट्रीट द, you can say that, cancer, right? So uses of these epipodophylotoxin, it will used in the lung cancer, right? Cervical cancer, अगर किसको cervical cancer हो जाए, right? So next are the, you can say, next are the plant products, sorry, next are the antibiotics. Antibiotics, as you know, these are the products which we obtain from the microorganisms and have prominent anti-tumor activity, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को हम माइक्रो से ऑब्टेन करते हैं टू ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन, राइट। सो ये प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जिसे हम एंटी ट्यूमर मीन्स कि जो कि एक पर्टिकुलर साइट पर, यू कैन से दैट, ट्यूमर्स हो जाते हैं, लाइक अनकंट्रोल डिविजन्स होते हैं सेल्स की, उसे हम ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं, राइट। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स की, हम एंटीबायोटिक्स के थ्रू कैसे हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, राइट। So the very simple mechanism of action of these antibiotics, right? First of all, when we take the antibiotics, ठीक है, जब हम antibiotics लेते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर बाइंड कर जाते हैं, राइट। इट बाइंड्स टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थ्रू intercalation between the adjacent cytosine and guanine base, right? जब एंटीबायोटिक्स हमारे डीएनए स्ट्रैंड पर आकर बाइंड करेगी, ठीक है, थ्रू द इंटरकलेशन, राइट। तो एडजेसेंट मीन्स कि जो आमने सामने होते हैं साइटोसिन एंड गायनिन बेस पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे डीएनए पर बाइंड करेगी, कहाँ पर बाइंड करेगी? साइटोसिन और गायनिन पर, ठीक है। जब ये हमारे साइटोसिन और गायनिन बेस पेयर पर बाइंड होगी, उसके बाद क्या करेगी? इट इनहिबिट ऑल द फॉर्म्स ऑफ द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। जो भी आरएनए की, आप जानते हैं कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, ठीक है।
तो ये क्या करेगी, जितने भी डीएनए से आरएनए सिंथेसिस होती है, ठीक है, वो सभी ये रोक देगी, ठीक है। अगर ये डीएनए से आरएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो डिविजन्स नहीं होगी सेल्स की डिविजन्स नहीं होगी तो कैंसर नहीं होगा, राइट। सो इट विल ट्रीट द कैंसर, मीन्स कि ये ऐसे सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, राइट। So next are the adverse reaction of these antibiotics: bone marrow suppression, it suppress our bone marrow, right? GIT adverse effect, many gastrointestinal tract effects are occurred, right, like constipation, right? So next are the examples of these antibiotics. Which antibiotics we will use to treat the anti-cancer? First is the doxorubicin, okay, right. So doxorubicin, it will used in the lung cancer, we used to treat the lung cancer, breast cancer, right. Next is the Bleomycin we used in carcinoma of cervix, अगर किसी को cervix का cancer है, right, and used to treat the breast cancer, lung cancer, stomach cancer, etc. So students, these all about the plant products and the antibiotics. So here all the anti-cancer drugs are completed, right. First is the alkylating agents, next are the anti-metabolites, then plant products and then antibiotics, right. So अगर आपको एग्जाम्स में आ जाते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए, राइट द ऑल एंटी कैंसर ड्रग्स, सो यू कैन राइट, राइट. सो दिस ऑल अबाउट द एंटी कैंसर ड्रग्स. सो इन नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक यू.